हेलो स्टूडेंट्स, यह सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सीयूटी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में एक सवाल घूमता रहता है, यार क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए हम लोगों को कि जिससे हमारा सीयूटी 2025 में अच्छे मार्क्स यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% प्राप्त हो सके। तो इस सेशन में हम लोग यही बात करेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए, जिससे हम लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% प्राप्त हो जाए। तो हमें क्या क्या करना चाहिए, तो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, पहला ही पहला हमें क्या करना चाहिए, अलोंग विद क्लास 12th यू हैव टू प्रिपेयर फॉर सीयूटी एज द सिलेबस ऑफ डोमेन सब्जेक्ट इज ऑलमोस्ट द सेम। कहने का मतलब क्या है कि क्लास 12th में जो सब्जेक्ट आप लोगों ने लिया है ऑप्शनल के रूप में, वही सब्जेक्ट आपके सीयूटी में होंगे। तो उन दोनों का सिलेबस लगभग लगभग समान है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, जो हमारे डोमेन सब्जेक्ट हैं, जो हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हम लोगों ने लिया है, वही सेम हमें सीयूटी में लेना होगा और उसका सिलेबस लगभग लगभग क्या है, समान है। यानी कि हमें जब क्लास 12th की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें सीयूटी के सिलेबस को भी सामने रखना है और उसमें ये देखना है कि क्या इस क्लास 12th में और सीयूटी के सिलेबस में क्या डिफरेंस है, क्या समान है। तो समान समान को हमें अच्छे से हमें प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि क्लास 12th के जो मार्क्स आएंगे वो सीयूटी में ऐड नहीं होंगे, उनसे हमें टॉप यूनिवर्सिटी प्राप्त नहीं होगी। तो समझ में आया क्या कहा मैंने, डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करनी है हमें क्लास 12th के साथ साथ। नंबर 2 की बात करें, क्या करना चाहिए, तो हमें करना चाहिए यू हैव टू स्टडी जीटी और लैंग्वेज आल्सो डेली बिकॉज इट इज नॉट इन क्लास 12th। कहने का मतलब क्या है, जो जीटी का पेपर होगा और जो लैंग्वेज का पेपर होगा, अब यह हमारे क्लास 12th में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो सर हमें क्या करना चाहिए, तो हमें डेली पढ़ाई करनी है, डेली रीड करना है हम लोगों क्या, जीटी और लैंग्वेज को। यानी कि सर लैंग्वेज तो हम लोग पढ़ेंगे, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे संस्कृत हो, लेकिन दोस्तों जो आप क्लास 12th में जो लैंग्वेज जो भी है XYZ, जो उसका सिलेबस है और सीयूटी की लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो बिल्कुल ही समान नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर। अंतर कहने का मतलब क्या है, कुछ भी समान नहीं है। और जीटी आप लोग क्लास 12th में है ही नहीं आपके पास। तो ये दो सब्जेक्ट अलग हैं जिसमें आप लोगों को जीटी में क्वांट, जीके, रीजनिंग ये सब पढ़ना होगा, मैथ्स भी। और लैंग्वेज में जो भी है आपका लैंग्वेज, तो वो बिल्कुल ही असमान सिलेबस है आप लोगों का, तो वो भी हमें रोजाना पढ़ना होगा, रोजाना कम से कम 1-1 घंटा हमें देना होगा जीटी और लैंग्वेज को। नंबर 3 बात क्या है, हैव टू प्रैक्टिस राइटिंग। कहने का मतलब क्या है, हम जो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ लिया, आप लोगों को लगता है कि हमें याद हो गया, वो याद नहीं हुआ है। आप उसे लिख लिख करके याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब जा करके वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि आपका सीयूटी का जो एग्जाम होगा वो एमसीक्यू बेस है, और वो सवाल तभी आप हल कर सकते हैं जब आपको अच्छे से प्रत्येक टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा और उसकी प्रैक्टिस आप लोग लिख लिख कर करेंगे, तब आपको वो क्लियर होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे क्लास 12th में आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, कुछ शब्द आपको याद रहा, कुछ शब्द याद नहीं, और आपने लिख करके आगे टीचर क्या करता है, 2 लाइन ऊपर की देखता है, 2 लाइन नीचे की देखता है, ठीक है, हो गया ऑलमोस्ट ठीक है। ऐसा सीयूटी में काम नहीं चलेगा, क्योंकि सीयूटी वही बच्चा 100% लाता है प्रत्येक सब्जेक्ट में, जो प्रत्येक टॉपिक को के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रीड करता है और लिख लिख करके उसकी प्रैक्टिस करता है। नंबर 4 क्या आता है कि आप लोग यू हैव टू प्रैक्टिस ए लॉट, दिस इज द वे ऑफ द गेट 100%। सीयूटी में यदि आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% प्राप्त करना है तो एक ही रास्ता है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, प्रैक्टिस 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 और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। इसी के ऊपर निर्भर करता है सब कुछ। अब आपका डोमेन सब्जेक्ट है, वो तो आप रोजाना पढ़ ही रहे हो क्लास 12th के साथ में। अब बचा क्या, जीटी और लैंग्वेज। अब इन चीज़ों के लिए हम जो पढ़ाएं आप लोगों को फिलहाल, उसकी पीडीएफ आपको ऐसे तो ये भी पढ़ाएंगे हम लोग, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे आप लोगों के लिए। इनकी जो पीडीएफ मिल जाए उसकी प्रैक्टिस करनी है, साथ में आप लोगों को वहाँ क्लास 12th में जो भी टीचर पढ़ाए वो, और जो हमारे टीचर जो आप लोग डोमेन सब्जेक्ट जो पढ़ाए उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसकी प्रैक्टिस आप लोग करना है। मोर देन प्रैक्टिस, यानी जितनी प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना ही आप लोगों को लिए बहुत अच्छा होगा, और यही एक रास्ता है जो आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% दिलाएगा। समझ में आई? तो 4 बातें मैंने बताई, ये 4 बातें आप लोगों को अवश्य करनी होगी। अब हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें किसी भी
डू नॉट स्किप एनी सेशन बिकॉज ईच वन रिमेन्स कनेक्टेड टू अदर, यानी कि किसी भी सेशन को, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सेशन को स्किप नहीं करना है, किसी सब्जेक्ट को सेशन को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक सेशन एक दूसरे सेशन से कनेक्ट होता है। आज मैंने जो टॉपिक पढ़ाया और जो कल पढ़ा रहा हूँ वह टॉपिक आज वाले टॉपिक से क्या होगा, कनेक्ट होगा। तो हमें किसी भी टॉपिक को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। नंबर दूसरी बात, डोंट मिस एनी सेशन टुमारो, यानी कल के लिए आप लोग कहते हैं यार कल कर लेंगे, यार कल पर कोई भी सेशन नहीं छोड़ना है, कल पर कुछ भी नहीं छोड़ना है। आप कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में परलय होएगी भौरी करेगा। कहने का मतलब क्या है, कल पर किसी भी सेशन को नहीं छोड़ना है, हमें आज ही करना है, अभी करना है बस। और उसको अभी कर लोगे तो मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी 100% लाने में किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए वो मैंने एसपी नोट, सुपर नोट डाल करके पहले लिख दिया है। यदि आप लोगों को चाहे डोमेन सब्जेक्ट हो, चाहे जीटी हो, लैंग्वेज हो, यदि आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो आप लोगों को उन्नति बैच ज्वाइन करना होगा, इनरोल करना होगा, और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त करना है तो आप लोग इस कूपन कोड का प्रयोग करके प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी किसी को दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझे बेझिझक होकर के आप लोग मुझे मेल भी करें rajendra.prasad@247.com पर। ठीक है, अब अभी मैंने बताया सर इस कूपन कोड का प्रयोग कैसे करें, जैसे मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं प्यारे प्यारे बच्चों। ऐसे आप लोग गूगल ओपन करेंगे, यहाँ टाइप करना आपको अड्डा247 टाइप किया, आप लोग यहाँ चले जाना है इंडिया लार्जेस्ट पे। फिर यहाँ पे ऑल कोर्सेज दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ सेलेक्ट करना है, यूजी एंड पीजी इंट्रेंस एग्जाम को सेलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे सीयूटी यूजी है, ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, और ये सीयूटी यूजी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब आप लोग इंग्लिश मीडियम से तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ चले जाना है, जैसे मान लो आपको सब्जेक्ट मान लो कॉमर्स है, सेलेक्ट किया, उन्नति बैच है आप लोगों के लिए। यहाँ से आप लोगों को बाय नाउ करना है, यहाँ कूपन कोड यूज करना है Y551 और अप्लाई कर देना है। तो आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ यह कोर्स आप लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा, जिसमें हम लोग आप लोगों की शुरू से अभी से यदि धीरे धीरे आप लोग पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम तक आप लोग इतने श्योर हो जाओगे कि आपको 100% प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात, क्लास 12 की भी तैयारी यहाँ हो जाएगी। मैंने बताया ना, डोमेन सब्जेक्ट जो आपका है उसका सिलेबस सीयूटी का सिलेबस लगभग समान है, बचा जीटी और लैंग्वेज, वो हम लोग यहाँ पढ़ाएंगे आप लोगों को, और साथ में डोमेन सब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये बात होगी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब मान लो आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को कहाँ जाना है, यहाँ ऑल कोर्सेज यूजी एंड पीजी इंट्रेंस एग्जाम सीयूटी यूजी हिंदी मीडियम। अब यहाँ आप लोगों को आपका सब्जेक्ट चूज कर लेना है, क्या है क्या नहीं है। यहाँ आप लोगों का संकल्प बैच है, तो यहाँ पे वही बात सेम है, संकल्प बैच बाय नाउ करना है, यहाँ कूपन कोड यूज करना है Y551, सेम चीज़ें हैं। फिर भी किसी को दिक्कत हो तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं बेझिझक होकर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो भी समस्या है, जो भी इशू है, आप लोग मुझे लिख करके सेंड करें, मेल करें। नेक्स्ट सेशन में उस समस्या का समाधान या मेल पर ही आपकी समस्या का समाधान मैं अवश्य करूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।